हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं कबीरदास जी के दोहे एवं अर्थ। जिनमें जितनी बुद्धि है तितनो देत बता, बाको बुरा न मानिए और कहाँ से लाए। अर्थात जिसे जितना ज्ञान एवं बुद्धि है उतना वह बता देता है। तुम्हें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। जिससे अधिक वे कहाँ से उससे अधिक वे कहाँ से लावे। यहाँ संतों के ज्ञान प्राप्त के संबंध कहाँ गया है। कोई निंदोई कोई बधोई, सिद्धि स्वान रूप स्यार हरक विषाद न, केहरी कुंजर गंजन हार। अर्थात किसी की निंदा एवं प्रशंसा से ज्ञानी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सियार या कुत्तों के भौंकने से सिर पर कोई असर नहीं होता, कारण वह तो हाथी को भी मार सकता है। दुखिया मुआ दुख करी, सुखिया सुख को झूर। दास आनंदित हरि का, दुख सुख डारा दूर। अर्थात दुखी प्राणी दुख में मरता रहता है एवं सुखी व्यक्ति अपने दुख में जलता रहता है। पर ईश्वर भक्त हमेशा दुख सुख त्याग कर आनंद में रहता है। पाया कहें तो बावरे, खोया कहें तो कूर। पाया खोया कूर कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जो व्यक्ति कहता है कि उसने पा लिया वह ज्ञानी है, और जो कहता है कि उसने खो दिया वह मूर्ख और विवेकी है। ईश्वर तत्व में पाना और खोना नहीं है, कारण वह सर्वदा सभी चीज़ों में पूर्णत्व के साथ उपस्थित है। हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं। पंच तत्व का पुतला गैबी खेले माही। अर्थात मैं ना तो हिंदू हूँ अथवा ना ही मुसलमान। इस पांच तत्व के शरीर में बसने वाली आत्मा न तो हिंदू है और ना ही मुसलमान। हिंदू तो तीर्थ चले मक्का, मुसलमान दास कबीर दोऊ छोरी। के हक्का करी रही जान। हिंदू तीर्थ करने जाते हैं, मुसलमान मक्का जाते हैं। कबीर दास दोनों छोड़कर परमात्मा के निवास आत्मा में बसते हैं। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला ना बरसाना, अति की भली ना धूप। अर्थात अधिक बोलना अथवा अधिक चुप रहना अच्छा नहीं होता, जैसे कि अधिक बरसना या अधिक धूप रहना अच्छा नहीं होता। आवत सब जग देखिया, जात ना देखी कोई। आवत जात लखई सोई, जाको गुरुमत होय। अर्थात बालक के जन्म को सब देखते हैं, पर किसी की मृत्यु के बाद उसकी क्या दशा हुई कोई नहीं जानता। आने जाने के इस रहस्य को वही समझ पाता है जिसने गुरु से आत्मा तत्व कर ज्ञान प्राप्त किया हो। हिंदू तुरक के बीच में मेरा नाम कबीर। जीव मुक्त वन कराने, अविकत धारा शरीर। अर्थात हिंदू और मुस्लिम के बीच मेरा नाम कबीर है। मैंने अज्ञानी लोगों को अधर्म में पाप और मुक्ति करने हेतु शरीर धारण किया है। मांगन मारन समान है, तो ही दई मैं सीख। कहें कबीर समुझाए के, मति मांगे कोई भीख। कबीर शिक्षा देते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है। कबीर समझकर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भीख नहीं मांगे। यहाँ कबीर कर्मशील बनने की शिक्षा देते हैं।
तरुबर पता तरुबर पात सो यूं कहें सुनो, पात एक बात या घर यही रीत है, एक आबाद एक जात। अर्थात वृक्ष पत्तों से एक बात सुनने का आग्रह करता है कि यहाँ संसार में एक अनेक और जाने का रिवाज है। जीवन एक मृत्यु का यह चक्र अविरल चलता रहता है। कबीर गर्व ना कीजिए, ऊंचा देखिए आवाज, काल पर भुईं लेटना ऊपर जमसी घात। अर्थात कबीर अपने ऊंचे गृह आवाज को देखकर घमंड नहीं करने की सलाह देते हैं। संभव है कल तुम्हें जमीन पर लेटना होगा जिस पर घास उगेंगे। चिवटी चावल ले चली, बीच में मिली गई दाल, कहें कबीर दऊ ना मिले एक लय दूजी दाल। अर्थात चीटी चावल का दाना लेकर चली तो बीच में उसे दाल मिला पर वह दोनों नहीं पा सकती है, उसे एक छोड़ना पड़ेगा। प्रभु भक्ति के लिए उसे सांसारिक माया मोह छोड़ना होगा। तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, तू आपा को डारी दे दया करे सब कोय। अर्थात यदि तुम्हारा मन शांत निर्मल एवं पवित्र है तो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। यदि तुमने अपने मान सम्मान अभिमान का परित्याग कर दिया है तो सारा संसार तुमसे प्रेम करेगा। पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव, पूजन हारा आंधरा, क्यों करी माने से सेव। पत्थर के बने मंदिर में भगवान भी पत्थर के ही हैं। पुजारी अंधे की तरह विवेकहीन है तो ईश्वर उसकी पूजा से कैसे प्रसन्न होंगे। मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर, तन मन दो ही बसी करे, राही हुए सुमेर। अर्थात शरीर मन के अनुसार क्रियाशील है, अतः पहले मन पर नियंत्रण करें। जो व्यक्ति अपने मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण कर लेता है वह शीघ्र ही एक अन्न के दाने से सुमेरु पर्वत के समान वैभवशाली होता है। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौड़, सहज हीरा निपज जो मन आवे ठौर। अर्थात समुद्र में जिस तरह असंख्य लहरें उठती हैं उसी प्रकार मन विचारों का अनगिनत तरंगे आती जाती हैं। यदि अपने मन को सहज सरल और शांत कर लिया जाए तो सत्य का ज्ञान संभव है। तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, तू आपा को डारी दे दया करे सब कोय। यदि तुम्हारा मन शांत निर्मल एवं पवित्र है तो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। यदि तुमने अपने मान सम्मान अभिमान का परित्याग कर दिया है तो सारा संसार तुमसे प्रेम करेगा। पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव, पूजन हारा अंधारा, क्यों करी माने सेव। अर्थात पत्थर के बने मंदिर में भगवान भी पत्थर के ही हैं। पुजारी अंधे की तरह विवेकहीन है तो ईश्वर उसकी पूजा से कैसे प्रसन्न होंगे। मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर, तन मन दो ही बसी करे, राही होए सुमेर। अर्थात शरीर मन के अनुसार क्रियाशील है, अतः पहले मन का नियंत्रण करे। जो व्यक्ति अपने मन और
शरीर दोनों का नियंत्रण कर लेता है। वह शीघ्र ही एक अन्य के दाने से सुमेर पर्वत के समान वैभवशील हो जाता है। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, कहें कबीर गुरु पाए ये न मन ही के प्रतीत। यदि मन में उत्साहपूर्वक जीत अनुभव करते हैं तो अवश्य आप की जीत होगी। यदि आप हृदय से गुरु की खोज करेंगे तो निश्चय ही आपको सद्गुरु मिलकर रहेंगे। जेती लहर समुद्र की, तेती मन की दौड़, सहज सहज यह हीरा निपजै, जो मन आवे ठौर। समुद्र में जिस तरह असंख्य लहरें उठती हैं, उसी प्रकार मन विचारों का अग्निगत तरंगे आती जाती रहती हैं। अपने मन को सहज सरल और शांत कर लिया जाए तो सत्य का ज्ञान संभव है। कागद के ही नाव री पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तेरे पांच कुसंगी संग। यह शरीर कागज की तरह नाशवान है, जो संसार रूपी नदी के इच्छाओं वासनाओं में डूबा हुआ है। जब तक अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों का नियंत्रण नहीं कर लिया जाता है, तब तक संसार में मुक्ति नहीं हो सकती। चिंता चित विसारिए फिर बुझिए नहीं, ज्ञान इंद्री पसारा मिटिए सहज मिले भगवान। अर्थात समस्त चिंताओं को अपने मन से निकाल दें। इसके संबंध में कभी न सोचें। अपने समस्त विषय विकारों का नियंत्रण करें तो ईश्वर की प्राप्ति सुगमता से हो जाती है। जीना थोड़ा ही भला, हरि का सुमिरन होए लाख बरस का जीवना लिखै धरै न कोय। एक संक्षिप्त जीवन जिसमें प्रभु का स्मरण किया जाए अच्छा है, परंतु लाखों वर्षों का जीवन भी बेकार है, क्योंकि उसका हिसाब किताब कौन कैसे रख सकते हैं।